अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार से मैं हूं वकास अहमद बेग। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की कि सैलाब की इतला जो है, सैलाब की इतला दी जा रही है, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। रावी इस वक्त तहसील तांदलावाला के मुकाम पे बिफरता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी की स्पीड जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, पानी की ऊंचाई जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। करीबी आबादियाँ जो हैं उनको खाली करवाया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जो दरियाई पेट के अंदर मौजूद अफराद थे, जिनके जानवर दरियाई खुश्क पेट के अंदर मौजूद थे, उनको भी पानी की आमद से कबल जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। ख़तरे के बावजूद दर्जनों शहरी सैकड़ों शहरी जो हैं वो पुल पर मौजूद अपनी तस्वीर बना रहे हैं, पिकनिक पॉइंट बना रखा है। लेकिन इंतज़ामिया जो है ना माड़ी पतन पुल पर दिखाई दे रही है, ना पुल शराजा पर दिखाई दे रही है। सैलाबी मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र जो इक़दाम किए जाने चाहिए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं या नहीं, और मुमकिन सैलाब अगर आता है, अगर रावी बिफरता है तहसील तांदलावाला के मुकाम पर, तो किस तरह से हिफाजत की जाएगी, करीबी आबादियों को किस तरह बचाया जाएगा, क्या कोई हिफाजती बंद बनाया गया है या नहीं। गुज़िश्ता बरसों में इसी रावी का पानी बिफर कर करीबी आबादियों में 2 किलोमीटर तक दाखिल हो चुका था। सैकड़ों घर मुतासिर हुए थे, सैकड़ों जानवर मुतासिर हुए थे। इस बार क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता बार से सबक सीखा है या नहीं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है सैलाबी रेलों के हवाले से, सैलाबी मुमकिना सूरत हाल के हवाले से। तहसील तांदलावाला ज़िला फैसलाबाद है। रावी जब यहाँ से गुज़रता है तो बिफरते हुए इलाकों को मुतासिर भी करता है। इस वक्त भी दरियाई बेल्ट पर ही मौजूद हैं। फिलवक्त दरिया में पानी का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि मुमकिना तौर पे आइंदा चंद दिनों में सैलाबी रेला जो है वो तांदलावाला से भी गुजरेगा। इससे कबल गुज़िश्ता बरस की अगर बात कर ली जाए तो ये जिस मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ मौजूद तमाम घर जो हैं वो भी ज़ेरे आब आए थे, आबादी मुतासिर हुई थी। अब उनमें से बहुत से घर मौजूद नहीं हैं। मुकामी अफराद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस सैलाब इन्हीं दिनों में आया था, तब क्या सूरत हाल थी और अब क्या इंतज़ामात हैं? इंतज़ामात जी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतज़ामात नहीं होता, ठीक है। और जो यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से साल जब सैलाब आता है फिर ही कोई इकदाम उठाया जाता है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती लोगों की। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि अभी से रेस्क्यू कैंप आबाद कर दिए गए हैं, सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में आबादियों से इनखला को यकीनी बनाया जा सके, अफराद को पहले ही बचाया जा सके। गवर्नमेंट चाहिए ना सारा साल में इकदाम करे, लास्ट टाइम पे आके ये चीज़ें नहीं है होती ना, तो सारा साल देखनी चाहिए ये चीज़ें। लोगों को पहली बात तो लोगों को यहाँ पे आबाद करने की ज़रूरत नहीं है, आबाद नहीं करना चाहिए। जब नुकसान होता है फिर लोगों का होता है, फिर हुकूमत अपना वो क्या कहते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करके निकल जाती है यहाँ से। हुकूमतें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती हैं पूरा साल। जब दरियाई पेट, दरियाई ज़मीन के अंदर घर बन रहे होते हैं तब कोई रोकने वाला नहीं होता। मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, सैलाबी सूरत हाल हर साल बनती है, सैलाब हर बार आता है, आबादियाँ मुतासिर होती हैं, ख़ास तौर पे ये दरियाई इलाका जो है, फिर क्यों यहाँ से आबादियाँ जो हैं वो शिफ्ट नहीं कर दी जाती? क्यों हर सैलाब के बाद दोबारा घर बनते हैं? क्योंकि अक्सर तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि इनको मुतबादल जगह नहीं दी गई। अगर गवर्नमेंट इन लोगों को मुतबादल जगह दे देती तो यहाँ लोग आबाद ना होते। इसीलिए लोग साल ब साली जो सैलाबी रेला आता है, इन दिनों में वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, बाद में फिर यहाँ आकर डेरे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस जब सैलाब आया तो यहाँ पर अभी कुछ मुकामी अफराद बता रहे थे कि आबादी थी, पूरी घर थे, अब वो लोग कहाँ हैं? वो मुतबादल अपनी जगहों पे चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। कितना नुकसान हुआ था आपको गुज़िश्ता साल के अगर सैलाब की बात करें तो कितना नुकसान हुआ था? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से लोग घरों बेघर हो गए थे, जानवर उनके सैलाबी रेले में चले गए थे। जानवर सैलाबी रेले में चले गए थे, घर की इमारतें, बिल्डिंगें जो हैं वो गिर गई थी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो इलाका है सारा जहां अब दोबारा से आबादी बनना शुरू हो चुकी है, लेकिन दरिया जो है वो चंद फरलांग के फासले पे है।
کیوں آخر ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال صرف سیلاب کے دنوں میں امدادی ٹیمیں پہنچتی ہیں، سیلاب کے دنوں میں آبادی کا انخلاء یقینی بنایا جاتا ہے، جبکہ پورا سال یہاں پہ آبادی دوبارہ قائم ہو جاتی ہے؟ مجھے بتائیے گا کہ اب بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر بنے ہیں، چاہے کچے ہیں پکے ہیں، اینٹوں کے مکان لوگ بنا کے بیٹھے ہیں، جبکہ پتہ ہے سیلاب آئے گا، یہاں سے جانا پڑے گا، یہاں نقصان ہوگا، گھر گریں گے، چھتیں گریں گی۔ دیکھیں جی، اگر ہم بات کریں سیلابی ریلے کی تو ظاہری بات ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہر سال یہاں پہ سیلابی ریلا آتا ہے۔ یہ یہاں پہ جو آبادیاں آباد ہیں اصل میں بیسک یہ پیچھے گاؤں سے اٹھ کر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی پیچھے زمینیں بھی ہیں، پیچھے گھر بھی ہیں، یہ یہاں پہ بزنس کے لیے رہتے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے انتظامیہ ہے وہ ان کو وارن بھی کرتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ اصل میں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ دریا کا پیٹ ہے، دریا کا پیٹ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے کا بنتا ہے، اور یہ جو لوگ آبادی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دریا کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں اگر سیلابی ریلا ان کو نقصانات دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں انتظامیہ قصوروار ٹھہرتی ہے۔ اگر کیمپ کی بات کریں تو 11-22 کا کیمپ لگا ہوا ہے آلریڈی، سول ڈیفنس والے بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن جس طرح کہ یہ میرے بھائی نے بات کی ہے کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ پورا سال اس چیز کو بغور دیکھا جائے اور یہاں پہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ یہاں پہ آبادی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پورا سال بھی یہی یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے، کم سے کم شہری جو ہے وہ دریا کے پیٹ میں دریائی زمین پر آ کر نہ بیٹھیں، یہاں پر گھر نہ بنائیں، کنسٹرکشن نہ کی جائے، لیکن ایسا کچھ دکھائی تو نہیں دیتا؟ نہیں سر، ایسا کوئی بھی مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہماری انتظامیہ اس حوالے سے سست ہے، جب کہتے ہیں نا کہ سر پہ پڑتی ہے تو تبھی بھاگتے ہیں، جب یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تبھی سارے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ادروائز پورا سال اس طرف سے کوئی ادارے کا کوئی نمائندہ چکر بھی نہیں لگاتا۔ ممکنہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سیلاب کی اب بھی آمد ہے، ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اگر ہم بات کریں 2-3 دن پہلے پانی کا بہاؤ اتنا تیز نہیں تھا، پانی اتنا بلند نہیں تھا، ابھی پانی آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے، تو کیوں لوگ احتیاط نہیں کرتے؟ بالکل ان کو چاہیے کہ احتیاط کرنی چاہیے، انتظامیوں کو بھی چاہیے کیمپ وغیرہ لگا کے دیں۔ تو اگر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں سیلابی صورتحال کی، ماڑی پتن ہو، پل شرازہ ہو، یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں گزشتہ بار دریا کا پانی جو ہے وہ پلوں کے اوپر سے گزرا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی آبادیاں، ایک ریسکیو کیمپ، اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے؟ فی الحال دیکھنے میں تو کوئی بھی اقدامات نہیں نظر آ رہے، کیونکہ ہم نے دریا کا وزٹ بھی کیا ہے، پورا ایریا دیکھا بھی ہے۔ یہ جو آبادی سلوترا کے نام سے یہ آبادی مشہور ہے، ان سے بھی ہم نے کافی پوچھا ہے ایک شہری ہونے کے ناطے کہ آپ کس تکلیف میں، یہ کیا مسئلہ ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی انتظامیہ جو ہے ہماری طرف نہیں آتی، جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، جب سیلاب آ جاتا ہے، ہمارے گھر، ہمارے جانور جو ہیں وہ سیلابی ریلے میں بہہ جاتے ہیں، تب آ کے جو ہے وہ سارے ہمدردی جتانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے حوالے سے اگر ہم بات کریں، گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ جب تاندلیہ والا تحصیل سے راوی بپھرتے ہوئے گزرا تھا تو قریبی آبادیوں کو بچانے کے لیے حفاظتی بند بھی بنائے گئے تھے، کیا اس بار کسی قسم کے حفاظتی بند بنائے جا رہے ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ فی الحال تو دیکھنے میں کوئی حفاظتی بند نہیں آ رہا، جو پہلے سے ہی آلریڈی بند بنے ہوئے ہیں وہی ہیں، لیکن ابھی نیا بند کوئی بھی نہیں بنایا گیا۔ تو باقی ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ ظاہری بات ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، یہ بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ کم از کم بتانا چاہیے، ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ بھائی سیلابی ریلا آنے والا ہے یا آ چکا ہے یا گزرنے والا ہے، آپ لوگ اپنا انتظام کر لو۔ ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی ویسے کی ویسے موجود ہے، ریلا تقریباً آ چکا ہے، اب پیچھے سے ریلا آنے والا ہے، اور ہر سال یہ ہوتا ہے، لیکن آبادی والوں کو خود بھی تو چاہیے نا کہ ہم اپنا انتظام کر لیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پل کے ایک طرف اگر ہم بات کریں تو ریسکیو اپنی مکمل کیمپ لگا کے بیٹھی ہے، ریسکیو کی تمام کشتیاں یہاں پر پہنچ چکی ہیں، دوسری جانب آئیں تو صرف آبادی ہے، یہ وہی آبادی ہے جو کہ دریائی ریت پر موجود ہے، ان کو کل پھر نقصان ہوگا۔ مقامی افراد، مقامی سیاستدان، مقامی تنظیمیں ان شہریوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کی توقع کرتی ہیں کہ ضلع انتظامیہ کو کرنا چاہیے؟ سر اگر بات کریں ریسکیو 11-22 کی تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر وقت وقت ہمارے لیے تیار رہتا ہے۔ ریسکیو کا تو ہم گلہ نہیں کر سکتے، ہاں البتہ جو سیاسی لوگ ہیں ان میں کسی کو بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ وہ آ کر یہاں کا وزٹ کریں، ظاہری بات ان کا اقتدار ہے، یہ انہی کا علاقہ ہے، ان کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا یا ان کی حفاظت کرنا ان کی ایک ذمہ داری ہے۔
تو آج تک ہم نے کبھی بھی کوئی سیاستدان نہیں یہاں پہ دیکھا کہ آئے یہاں پہ وزٹ کرے یا ان لوگوں کو گائیڈ کرے. کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو عوام ہی یہاں پہ پہنچتی ہے, سیاسی بندہ کوئی نہیں پہنچتا. سیاسی بندہ کوئی نہیں پہنچتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف سیلابی خطرہ منڈلا رہا ہے, دوسری طرف ہم نے ابھی آپ کو دیکھا کہ آپ موٹر سائیکل لے کے شاید دریا کے پانی کے قریب انجوائے کر رہے تھے. اسی طرح اگر ہر شہری دریا کے پانی کے پاس جانا شروع کر دے تو خطرہ بڑھ نہیں جائے گا؟ نہیں, بالکل بڑھ جائے گا. احتیاط کر برتنی چاہیے لوگوں کو, اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے, ایسا کہنا جو ہے وہ ہر طرف سے سنائی دیتا ہے. دریائی پیٹ کی اگر بات کر لی جائے, تاندلیاں والا تحصیل ہے اور یہاں گزشتہ سال بھی راوی کے بپھرنے سے درجنوں دیہات جو ہیں وہ زیر آب آئے تھے. انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا, انخلا کروایا گیا تھا آبادیوں کا, اور ایسی تمام آبادیاں جن میں سیلابی پانی پہنچنے کا خدشہ تھا وہاں یا تو حفاظتی بند بنائے گئے تھے یا آبادی اور جانوروں کو مکمل طور پہ منتقل کر دیا گیا تھا. بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کے حوالے سے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں خطرے کی. خطرہ منڈلا رہا ہے, سیلابی خطرہ ہے یہ, پانی کا بہاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے. لیکن عثمان اگر دکھا سکے تو اس طرف دریا سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ اب بھی کچی اور پکی رہائشیں موجود ہیں. بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن لوگ سولر لگائے بیٹھے ہیں کہ اپنی رہائشیں یہاں سے نہیں ہٹانی. دوسری طرف پریشانی جو ہے وہ انتظامیہ کی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ دریائی پیٹ جو ہے وہ مسلسل پانی سے بھرتا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی, کہاں ہے رہائش؟ یہی ہے ہمارے. پیچھے اگر گھر آپ کے ہیں تو ایک طرف دریا ہے, سیلابی خطرہ آ رہا ہے, تو گھر یہاں پر کوئی ڈر نہیں لگتا, کوئی خطرہ نہیں لگتا؟ ڈر لگتا ہے, پھر گھر نہیں ہوتا, پھر کہاں جائیں. یہ ملکیتی زمین ہے یا سرکار کی زمین پہ بیٹھے؟ سرکار کی زمین. یعنی سرکار کی زمین پہ, زمین سرکار کی ہے, نقصان جو زندگیوں کا ہوگا, جو جانوں کا ہوگا, جو بھاگنا پڑے گا وہ تو آپ کو بھاگنا پڑے گا. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. اب کیوں خالی نہیں کرتے؟ انتظامیہ تو کہہ رہی ہے کہ دریا کے قریب قریب تمام آبادیاں خالی کی جائیں. آپ اب بھی یہاں پر موجود ہیں. پانی, مقامی افراد کا کہنا ہے کہ کل اتنا نہیں تھا جتنا آج جو ہے اس کا بہاؤ تیز ہو چکا ہے. کتنا فرق آیا ہے کل سے آج؟ کافی سارا فرق تو آیا ہے سر, پھر نا ہم کہاں جائیں, ہمارے پاس گھر نہیں ہے نا. انتظامیہ کوئی تعاون نہیں کرتی. گزشتہ بار جب سیلاب آیا تھا تب آپ کہاں گئے تھے؟ پکی پر بیٹھے رہتے اوپر. یعنی اوپر سڑک پہ بیٹھے رہتے ہیں, کھلے آسمان تلے رہتے گزارتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا علاقہ کون سا ہے کہ شروع سے یہیں پہ رہنے والے ہیں اور دریا کا پیٹ ہے, یہ دریا کے اندر کا حصہ ہے جہاں آپ موجود؟ ہاں جی بالکل, دریا کا اندر کا حصہ ہے, یہیں رہتے ہیں, ہمارے پیو دادا یہیں ہیں. یعنی بڑے بھی یہیں تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ, یہ پکنک پوائنٹ ہے چونکہ یہاں پہ بہت سارے شہری کھڑے ہیں جہاں آپ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر انتظامیہ آ کے آپ کو کہتی ہے کہ گھر خالی کریں, سیلاب آ رہا ہے, پانی بڑھ رہا ہے, پھر کیا کریں گے؟ پھر اٹھنا پڑے گا. پھر کیا, ہم پکی پر جا کے بیٹھ جائیں گے. جب سیلاب ہٹ جائے گا پھر ہم آ کر یہیں گزارا کر لیں. انتظامیہ کی جانب سے کوئی تعاون کیا جاتا ہے جب آپ کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے یا کسی کیمپ میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ موسمی شدت بارش سے بچے رہیں؟ نہیں سر. کیا اپیل کریں گے انتظامیہ سے, کیا کرنا چاہیے انتظامیہ کو آپ کے لیے؟ انتظامیہ کو کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ٹھہرانے کا جو انتظام کیا جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے. کیا فیملی میں کتنے ممبر ہیں آپ کی فیملی؟ 6 ہیں. کون کون؟ میں, یہ باپ ہے, 4 چھوٹے بہن بھائی. ان کو لے کے اب آپ یہاں بیٹھے ہیں جبکہ پانی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. میں عثمان کو کہوں گا ایک خاص چیز جو نظر آئی کہ انہی گھروں کی خواتین جو ہیں وہ دریا کے کنارے موجود ہیں, جبکہ اسی دریا میں پانی کے اس تیز بہاؤ کے باعث مسلسل کہا جاتا ہے کہ دریا کے قریبی علاقے جو ہیں ان کو خالی کیا جائے, اور ان کو خالی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ مویشی بھی دریا کے اندر بالکل پانی کے قریب موجود ہیں. یہی خطرہ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. انتظامیہ اپنے کیمپس لگا رہی ہے, انتظامات کر رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا جو ہے وہ وزٹ کر رہی ہیں مختلف علاقوں کا, اور بھی شہری ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیلاب کا خطرہ کہا جا رہا ہے, اطلاع ہے, پہلی بار نہیں, گزشتہ سالوں میں بھی یہاں پر سیلاب آیا, یہ تمام آبادیاں ملیا میٹ ہو گئی, لیکن اب پھر وہیں پہ آبادیاں قائم ہیں. پورا سال انتظامیہ نے کیا کیا؟ دیکھیں جی, سیلاب ہر سال ہی آتا ہے اور بہت شدید آتا ہے, اور ابھی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور یہاں پہ ہر سال کی طرح
वक्ती तौर पे रेस्क्यू मैं बिल्कुल आपकी बात भी मुकम्मल सुनता हूँ। बच्चे अगर नाज़रीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हों तो ये पानी के बिल्कुल साथ मौजूद हैं। दरियाई पेट जो है, गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें तो मुकामी आबादी का कहना है कि 24 घंटे पहले ना पानी की ये रफ्तार थी, ना पानी इतना ज़्यादा था, लेकिन अब इस ख़तरे के बावजूद कि इंतज़ामिया कैंप लगा चुकी है, बच्चे बड़े फैमिलीज़ जो हैं कुछ पुल के ऊपर हैं तो कुछ पुल से मुसलसल हटते हुए जा रहे हैं। अब शहरी जो हैं वो मौजूद हैं। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बिल्कुल जी, इंतज़ामिया जो है हर साल की तरह वक्ती तौर पे रेस्क्यू किया जाता है। ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से और मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से इनको रेस्क्यू करके इनको और जगह पे मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पे रहाइश पजीर जो लोग हैं इनको कोई गवर्नमेंट को चाहिए, मुकामी इंतज़ामिया को चाहिए, इनको मुतबादल जगह दी जाए जहाँ पे ये रहाइश पजीर हों। ये जैसे ही सैलाब का ख़तरा टलता है फिर लोग यहीं पे मौजूद होते हैं। और ये जैसे कि आपने देखा है, लोगों का माल मवेशी, बच्चे, औरतें सब यहाँ पे मौजूद हैं और हर टाइम ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। लेकिन ये देखें ना कि इंतज़ामिया, हुकूमतें हर बार सैलाबी सूरत हाल जब आती है तो करोड़ों रुपए के फ़ंड्स खर्च करती है, हिफाजती इंतज़ामात पे बंद बांधे जाते हैं, तो फिर पूरा साल इनको पहले क्यों नहीं हटाया जाता, इनको घर क्यों बनाने दिए जाते हैं? चूँकि जब सैलाब में गुज़िश्ता साल ये सारे घर गिर गए थे तो दोबारा से अब ये तामीर हो गए, छतें हैं, ये जब बन रहे थे, ये जब तामीर हो रहे थे तो ज़िला इंतज़ामिया या तहसील इंतज़ामिया कहाँ थी? देखें जी, यही अलमिया है ना कि वक्ती तौर पे रेस्क्यू किया जाता है, तब दावे किए जाते हैं और बाद में कोई इंतज़ामिया यहाँ पे नज़र नहीं आती। जब यहाँ पे दोबारा ये घर तमीर कर रहे होते हैं कोई इनको रोकने वाला नहीं है। हमारी मुकामी जो सियासतदान है उनको पूरा साल इन इलाकों में नहीं देखा जाता। ठीक है, जब सैलाब आता है वो वक्ती तौर पे अपनी सियासत चमकाने के लिए यहाँ पे आते हैं, इनको इमदाद फराहम करते हैं और इनको वो बॉक्स खाने के दे के गायब हो जाते हैं। पूरा खाने के बॉक्स दिए जाते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, अपना डंग टपाओ पॉलिसी के तहत वक्त गुजार लिया जाता है। हर साल इन्हीं दिनों के अंदर जब रावी बिफरता है, पिछले साल जब बिफरा था तो यहाँ से दोनों तरफ अगर हम बात करें, दरिया के मशरकी और मगरबी जानिब दोनों जानिब जो है 2 से 2.5 किलोमीटर तक पानी जो है वो इतना था कि घरों की छतें तक डूब गई थी। इस बार भी उसी तरह के मुमकिन सैलाब की पेशकश की जा रही है, तो क्यों आबादियाँ जो हैं अभी तक उनका इनखला शुरू नहीं हो सका? सर देखें, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि तमाम आबादी यहाँ पे मलिया मेट हो गई थी। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी, घरों, रहाइशें जो इन्होंने बनाई हुई थी, उनका सामान सब कुछ यहाँ पे तबाह हो गया था। और यहाँ पे एक बात और मैं कोड करता चलूँ, जो गवर्नमेंट की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड जारी किए गए थे या जो ऐलानात किए गए थे वो सिर्फ़ ऐलानात की हद तक रह गए। यहाँ पे सैलाब मुतासरीन को अभी तक वो फ़ंड फराहम नहीं हो सके, जबकि अगले साल का सैलाब आने को तैयार है। अगले साल का सैलाब आने को तैयार है, लेकिन पिछले फंड्स जो हैं वो अभी तक नहीं दिए जा सके। इस हवाले से तहसील इंतज़ामिया क्या कहती है, क्यों पिछले साल के वो फंड्स नहीं दिए जा सके जो तबाहशुदा फसलों के मालिकान को दिए जाने थे, जो गरीब किसानों को दिए जाने थे, जो ऐसे अफराद को दिए जाने थे जिनकी छतें सैलाब की नज़र हो? देखें जी, एक वो ट्रक की लाइट के पीछे आवाम को लगाया हुआ है, ऐलानात कर दिए जाते हैं, पॉलिसीज़ शो कर दी जाती हैं, लेकिन आम आवाम को, जो गरीब आवाम है यहाँ पे, जो मुतासरीन हैं, उनको कोई भी फ़ंड जारी नहीं किए गए। अगर किए भी गए हैं तो एक वो डंग टपाओ पॉलिसी के तहत, ठीक है। और इसी तरह हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि पूरा साल इस पे फोकस करें, इन चीज़ों को देखें, एक पॉलिसी बनाएं कि यहाँ पे जो रहाइश पजीर लोग हैं उनको कैसे बचाना है उन्होंने। यानी यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को कैसे बचाना है। इस वक्त भी जिस ज़मीन पे हम चल रहे हैं ये दरियाई ज़मीन है, दरिया का दरमियान कहलाता है। बच्चे हैं, घर हैं, रिहाइशें हैं। इंतज़ामिया ऐलान कर रही है कि सैलाब का ख़तरा मंडरा रहा है, दरिया में पानी का बहाव मुसलसल तेज़ होता जा रहा है, पानी की मिक़दार जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद रिहाइशें भी यहाँ पर मौजूद हैं, आबादी भी मौजूद है और दरिया के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर तक आबादियाँ कायम हैं। लोगों ने अपने जानवर बांध रखे हैं, अपना सामान जो है कीमती वो रखा है। यही वो सामान होगा जब कल सैलाब की नज़र होगा तो इन लोगों को इंतज़ामिया से गिले और शिकवे भी याद आएंगे। पूरा साल इंतज़ामिया भी इस जानिब तवज्जो नहीं करती, सैलाब में तबाह होने वाले घर दोबारा उसी जगह बन जाते हैं।
उसी जगह आबादियाँ कायम हो जाती हैं। दरिया चंद फरलांग के फासले पे है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी इस इलाके के यहीं इसी ख़तरे में मौजूद हैं और इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही है कि सैलाब आएगा तो आबादियों का इनखला जो है वो बज़रिया फ़ोर्स शुरू किया जाएगा। इंतज़ामिया इस तमाम मामले में कहाँ खड़ी है, ये आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में इस सवाल का जवाब हम सरकार की जानिब छोड़ते हैं कि सरकार बताए कि ये वो आबादियाँ जो कि पहले यहाँ तबाह हो चुकी हैं दोबारा कैसे कायम कर ली गई, और अगर दोबारा कायम कर ली गई तो फिर अब तक इनका इनखला क्यों नहीं हुआ जबकि दरिया का पेट पानी से भर रहा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है बिफरते हुए दरियाए रावी की। दरियाए रावी के हवाले से अगर हम बात करें, तहसील तांदलावाला फैसलाबाद की पुल माड़ी पतन पर इस वक्त मौजूद है, जहाँ एक तरफ सैलाबी रेले का खदशा जो है वो है। इंतज़ामिया जो है इकदाम कर रही है, रेस्क्यू के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, आबादियों के इनखला के हवाले से जो है विज़िट किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब माड़ी पतन पुल पर शहरी जो है वो इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इन शहरियों से भी हम बात करें और देखें कि आखिर क्या वजह है कि शहरी जो है इंतज़ामिया के कहने कार में नहीं आते। मुझे बताइएगा कि मुकामी हैं या कहीं दूर से आए? दूर से। किस जगह से? ज़िला काड़ा। काड़ा से आप आए हैं। इस वक्त हुकूमत ये कह रही है, इंतज़ामिया ये कह रही है कि सैलाब का खदशा है, सैलाब के खदशे में इन इलाकों से शहरियों को दूर किया जाता है। आप यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं? हम गुजर रहे थे तो हम यहाँ पर खड़े हो गए, कहा कि दरिया का पानी देख लें। कैसा है पानी? रूटीन में जब गुजरते हैं तब भी ऐसा होता है या पहले से ज़्यादा है? ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। अभी आप भी इस पुल पे खड़े हैं, क्या लगता है सैलाबी रेले के हवाले से? आप यहाँ के मुकामी हैं, मुझे बताइएगा। तकरीबन 8 बजे के दरमियान, रात को कुछ भी नहीं था, सुबह आए हैं तो सारे पेट में पानी था। अभी तो दरियाई पेट में हम देख के आ रहे हैं कि आबादियाँ भी मौजूद हैं, शहरियों ने अपने घर निकल रहे हैं, सुबह के लोग निकले हैं। कुछ लोग जो हैं जो बिल्कुल अंदर थे ना, जो नीचे थे, वो तो सुबह निकल गए थे। जब पानी आया था ना तब वो निकल गए थे। जो ऊपर पर बैठे हुए हैं अभी पानी फिर आ रहा है, उस तरह का नहीं जिससे पहले था। ठीक है, तो अभी पानी बढ़ेगा तो ये लोग भी निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंतज़ामिया का दावा है कि इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इकदाम जो हैं सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैंप लगे हुए हैं, बिल्कुल आप पीछे जाएंगे, बिल्कुल पुल के एंड पे, वहाँ पे रेस्क्यू 11 भाई के उनके कैंप लगे हुए हैं। तो इंतज़ामिया की जानिब से भी कुछ आबादियाँ खाली करने का, या जो दरियाई पेट में लोग मौजूद थे, दरियाई पेट में घर बना के बैठे हुए थे, जिस तरह आपको इस तरफ भी आबादियाँ नज़र आ रही हैं कि दरिया के बिल्कुल साथ साथ जो आबादियाँ हैं इनको खाली किया जाएगा? पहले जब पानी आया तो तभी लोग निकल गए थे, अभी तो लोग वहाँ पे जो है ना आबाद ही नहीं हुए, तो अब दोबारा फिर पानी आ गया। अभी तो पहले वाला निज़ाम जो है वो बेहतर ही नहीं हुआ, पानी फिर दोबारा आ गया। क्या इकदाम होने चाहिए थे बेहतरी के हवाले से? इंतज़ामिया को क्या मज़ीद बेहतर? मज़ीद कैंपेज होने चाहिए हुकूमत की तरफ से। जो लोग मुतासर पहले हुए हैं उनके लिए भी होना चाहिए, जो लोग अभी हो रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ इंतज़ामिया कह रही है कि सैलाबी सूरत हाल है, ख़तरा है, दूसरी जानिब शहरी दूर दराज से आने वाले भी इस पुल पर खड़े हैं, पिकनिक मना रहे हैं। क्या यही रूटीन होनी चाहिए या इंतज़ामिया की बात मान लेनी चाहिए? नहीं, इंतज़ामिया की बात माननी चाहिए। पुल की जो हालत है आप देख रहे हैं, बिल्कुल खस्ता हालत है। जब भी कोई चीज़ वजनी गुजरती है तो वो ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू कर देती है, तो किसी टाइम भी ये गिर सकती है। आप देख लें, इसकी मियाद देख लें, इसकी मियाद तो ख़त्म होगी। लोग आते हैं, लुत्फ़ अंदोज होकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी टाइम ये गिर सकती है। पुल जो है उसकी हालत भी ये कहा जा रहा है कि कुछ खासी बेहतर नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आप मौसम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको सैलाबी सूरत हाल के ख़तरे से आगाह नहीं है? नहीं, मैं मौसम इंजॉय करने नहीं आया। मेरी तरह कज़न रहते हैं, मैं तो तांदलावाला से आया हूँ, उनको देखने के लिए आया हूँ। वो पहले अभी सेटअप हुए हैं, जब पहले सैलाब आया था ना, दोबारा इधर आए तो फिर वो सूरत हाल है। वो दरिया के ऊपर रहते हैं, वो भी टेंशन है और ये भी पुल की बहुत ज़्यादा टेंशन है। भाई आपने बताया, आपको भाई ने उसने बताया जब ये गुजरता है ना कोई वजनी चीज़ तो वो हिलती है, इसकी बुनियाद ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादा खतरा तो इसका है। इंजॉय नहीं कर रहे हम, तो परेशान है। पहले बेरोज़गारी बहुत, महंगाई बहुत, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो अब लोगों ने तो फसलों भी गाड़ी थी, सब कुछ किया था, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बेहतर हो गया। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दरिया के पानी का बहाव और स्पीड जो है, यहाँ मुकामी अफराद का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर पानी नहीं था इतनी बड़ी तादाद में, और यहाँ ये जो दरियाई पेट है जहाँ पानी नज़र आ रहा है, यहाँ से कुछ मुकामी जो अफराद थे जो यहाँ पर घर बनाए बैठे थे, डेरे बनाए बैठे थे, वो भी यहाँ से आज सुबह जो है वो मूव कर चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कैंपिंग की गई है। कैंपिंग के बाद जो है वो कोशिश ये की जाती है कि शहरियों को बचाया जा सके
दूसरी जानिब मुकामी शहरी और भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है इंतज़ामिया की जानिब से एहतियात का कहा गया है, लेकिन लोग हम देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में पुल पर खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल खड़े हैं। इत्थे मेहरबानी करनी चाहिए, हुकूमत का हक बनता है, साथ देना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बड़ी गल करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इससे पहले गुज़िश्ता बार भी सैलाब आपने देखा होगा, कितनी आबादियाँ मुताबिक? कोई इस बारी वेख्या इस सारी पिछली बारी आया तो फिर हुण इस सारी मुड़ आंदा पिया। पिछली बारी कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान ज़्यादा होया, बड़ा नुकसान होया। आबादियाँ सारियां ही लगियां गई, बहुत ज़मीनां गई, माल गए, जाना बंदियां दी गई, बहुत नुकसान होया। हुकूमत की तरफों जी इमदाद का ऐलान पिछली दफ़ा होया सी, वो मिल गई? सानू तो शायद ढीजी का नहीं, उत्ते सारे बैठे, रुपया भी नहीं किसी ने ढीजा। 100 रुपया पिछू आई है, बंदियां नूं ढीजी कोई नहीं। इमदाद जो है गुज़िश्ता बार सैलाब के मुतासरीन की, वो भी इनका कहना है कि नहीं मिली। मुझे बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल में आप इस पुल पर इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं? बहुत से शहरी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए मुश्किल है। आप मुझे बताइएगा, सैलाबी सूरत हाल में बजाय इसके कि एहतियात की जाए, दर्जनों लोग जो हैं वो पुल पर खड़े हैं और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है। ये ना पब्लिक की जो ना सोच में इस तरह की बातें हैं कि जो आम गुजर रही है उनको पता नहीं कि दराज चढ़ा हुआ है, जो देखते हैं वो रुक जाते हैं, इधर ही रुक जाते हैं और देखने लग जाते हैं। ये नहीं पता पुल इतनी कमज़ोर है, पुल के तो हालात ही बिल्कुल नाजुक हैं। इस तरह इधर खड़ा होना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन इसके बावजूद 1 2 नहीं 10 नहीं 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, शहरी खड़े हैं एक बड़ी तादाद में। दूसरी तरफ भी देखें, पुल के दोनों अतराफ एक तरफ रेस्क्यू कैंप मौजूद है। इंतज़ामिया ऐलानात कर रही है कि सैलाबी सूरत हाल है, दरियाई पेट से अफराद को निकाला जा रहा है। आप क्या कहते हैं सवाल? जी अब मैंने पहले भी बात यही कही है कि जो पब्लिक की सोच है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा मर्ज़ी इनको गाइड कर लें, जैसा मर्ज़ी इनको गाइड लाइन कर लें, कैंप लगा लें, रेस्क्यू इनको आगाही लाइन दे लें, इनको समझ में नहीं आने वाली। जो पाकिस्तानी अवाम है जो अपनी मान मर्ज़ी करती है, इन्होंने इधर खड़े होना है। ये दरिया इससे और ज़्यादा भी चढ़ जाए ना, ये इस तरह इससे ज़्यादा होंगे इधर। जो दरिया चढ़ेगा इससे ज़्यादा लोग इधर आएंगे। यानी जैसे जैसे ख़तरा बढ़ेगा, ख़तरे को मोल लेने वाले इसी पुल पे खड़े, इसी पुल में खड़े होंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये शहरी जो है यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बात की जाती है इस हवाले से कि कहाँ क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं। एक तरफ इंतज़ामिया जो है वो ये कहती हुई दिखाई देती है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको अपनाई जाए और साथ ही साथ जो है वो कोशिश की जाए कि जो दरियाई इलाका है जहाँ सैलाबी पानी आने का ख़दशा है उनको खाली किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि आप पुल पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? सैर कर रहे हैं। सैर कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि हुकूमत ऐलान कर रही है सैलाब आ रहा है, पानी का रेला गुजर रहा है? हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਵੇਣ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, 11 22 ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਦੇ ਵਧਨ ਪਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਲ ਢਾਹ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ज़्यादातर शहरियों का यही कहना है कि माड़ी पतन पुल जो है इसकी हालत जो है वो ख़तरनाक दिखाई देती है। पुल की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। दोनों तरफ पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा है, ज़मीनी कटाव जो है वो हो रहा है। दरियाई पेट वाले हिस्से के अंदर अगर हम बात करें तो ये सारी आबादी जो है वो यहाँ मौजूद है। मज़ीद शहरी जो हैं वो भी आते हैं ठंडी हवाओं के चक्कर में। इसी पुल पे एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर शहरियों की मौजूद है जो कि सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। पानी जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और दूसरी जानिब पानी की स्पीड जो है वो ख़तरनाक होती हुई जा रही है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात के बावजूद मुकामी आबादी हो या इस पुल से गुजरने वाले दूसरे शहरियों के रिहायशी हों, कैमरामैन उस्मान अगर दिखाए, दरिया का पेट मुकामी आबादी के मुताबिक कल इतना नहीं था, कल पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं था, लेकिन अब पानी का बहाव अच्छा खासा जो है वो मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से कैंप लगाए जा रहे हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं। अब शहरियों को भी इंतज़ामिया से ताउन करना होगा ताकि गुज़िश्ता बरसों की तरह सैलाबी सूरत हाल में कोई बड़ा नुकसान ना हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में आगे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कैंप्स लगाए गए हैं और उन कैंप से शहरियों को किस तरह से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है तांदलियांवाला में दरियाए रावी की, क्योंकि गुज़िश्ता बरस रावी बिफरा था तो तांदलियांवाला की बहुत सी आबादियाँ ज़ेर आब आई थी। इस बार इंतज़ामिया की जानिब से
ताहाल क्या इंतजामात किए गए हैं और मुमकिना तौर पर क्या सैलाब का ख़तरा मौजूद है या नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस आपकी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सैलाब जो है वो आया था, कई आबादियाँ जो है वो मुतासिर हुई थी, लोगों को आबादियों से इनखला करवाया गया था। इस बार मुमकिना तौर पे क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि अगर कोई सैलाबी रेला बड़ा आता है तांदलावाला में, तो किस तरह से हिफाजती इंतजामात जो हैं वो शहरियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए होंगे? जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि हमने रेस्क्यू 1122 जो है उसकी हमने 3 बार हमने एक्सरसाइजेज, मॉक एक्सरसाइजेज हमने ऑलरेडी करवाई हैं। इसमें 1122 की जो प्रिपेयर्डनेस है वो पहले से बहुत बेहतर है। डीसी साहब ने खुद रिसेंटली विज़िट किया है। हमने तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंगेज है हमारे इस टाइम पे। अभी तक जो इरिगेशन की प्रेडिक्शन है फ्लड वगैरह को लेके, तो वो यही है कि नॉर्मल है, इस बार चांसेस कम है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो हमारे तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। रिलीफ कैंप के लिए जो 6 जगह हैं वो हम लोगों ने कर ली हुई हैं, फाइनल कर ली हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेते हुए वो 6 जगहों पे हम रिलीफ कैंप लगाएंगे। अगर हमें यहाँ से पॉपुलेशन को, आपको पता है ये सारी आबादी है, अगर इनको मूव कराना पड़ता है तो उसके लिए हमारे 6 जगहों के ऊपर जो रिलीफ कैंप है वो हमने फाइनल कर लिए हैं। इसके अंदर रेस्क्यू 1122 के पास इस बार पिछले साल से ज़्यादा बोट्स वगैरह हमने अरेंज करा लिए हैं। मेडिसिन के इशू जो लास्ट टाइम आए थे उसको सामने रखते हुए तमाम जो डिमांड है वो हमने CO हेल्थ को भी फॉरवर्ड कर दी हुई है। THQs के पास भी हमारे पास जो है वो मेडिसिन का सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है और फर्दर डिमांड भी हम डिस्ट्रिक्ट को इसके ऊपर भेज चुके हैं। अच्छा मैडम, इस हवाले से एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि ये इलाका जहाँ हम मौजूद हैं इसे मुकामी ज़ुबान में दरिया का पेट कहा जाता है। पानी जब बढ़ता है तो जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ भी पानी होता है। गुज़िश्ता बरस भी पुल के दूसरी तरफ मौजूद आबादी जो है उसके बहुत से घर जो हैं वो सैलाब की नज़र हुए थे। जब ज़मीन सरकारी है, रिहायशी क्यों यहाँ पर पूरे साल में इमारतें अपने कच्चे या पक्के घर तामीर कर लेते हैं कि जब सैलाब आएगा तो फिर इमदाद की ज़रूरत होगी? क्या वजह है कि पूरे साल में इंतज़ामिया इनको यहाँ पर घर बनाने, ठिकाने बनाने से रोक नहीं पाती? अब देखिए कि ऐसा है कि यहाँ पे जिप्सीज़ हैं, ये खाना बदोश हैं, एक जगह से उठते हैं दूसरी जगह जाके, टेम्प्ररी ये लोग हैं और जाहिर है कि इनके पास कोई ऐसा जगह भी उसमें नहीं है। तो ये दरिया के किसी किनारे पे एक जगह से हम इनको हटाएंगे, ये किसी और जगह जाके तो अपने टेम्प्ररी अपना सेटअप बना के, चूँकि जिप्सीज़ हैं, खाना बदोश हैं, ये किसी और जगह जाके बैठ जाते हैं और जब कोई फ्लड वगैरह आता है तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट को हम उस टाइम पर तो लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं और सभी लोगों को उस टाइम पर फिर हम मूव कराते हैं और जाहिर है कि जितना अकोमोडेट कर सकते हैं उतना हम इनको करवाते हैं उसमें। अच्छा, इस हवाले से साथ ये भी गाइड कीजिएगा कि जिस तरह से इंसानों के इनखला की बात होती है, गुज़िश्ता बरस हमने देखा था कि सैलाब में शहरियों को, आबादियों को, देहात मौजाजात जो हैं, चाहे माड़ी पतन हो, शराजा पतन हो, रहमेशा के इलाके हों, यहाँ से आबादियों का इनखला यकीनी बनाया गया था। इस बार अगर कोई सूरत हाल ऐसी होती है, जिस तरह आपने कहा कि 6 कैंप जो हैं उनका इंतज़ाम कर लिया गया है, आबादियों के इनखला के साथ साथ मवेशियों के लिए भी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो भी रिलीफ कैंप बनाते हैं उसके साथ ही हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। उन ग्राउंड्स के अंदर कनोपी और इस तरह के अरेंजमेंट्स करके ताकि इन्हीं लोगों के भी जानवर होंगे और उनको भी हम वहाँ पे अकोमोडेट कर सकें। लास्ट टाइम भी हमारे पास जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 20,000 से 25,000 तक एनिमल जो लोगों का था और हम लोगों ने इनको अकोमोडेट करवाया था। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इरीगेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं ताकि वैक्सीन वगैरह, उनका फूडर वगैरह जो अरेंज करना हो उसके अंदर वो ऑलरेडी हमने उनको कह दिया हुआ है और उनके अरेंजमेंट्स इंटैक्ट हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पर जो ये दिन चल रहे हैं, इन दिनों में आप भी इक़दामात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं मॉक एक्सरसाइज की जा रही हैं, रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई खदशा खुदा न खास्ता होता है तो बर वक्त हर चीज़ जो है उसको रेस्क्यू किया जा सके। ऐसे में माड़ी पतन का पुल है, पुल शराजा है, इन तमाम जगहों पे अगर देखेंगे तो लोग आपको सेल्फियाँ बनाते हुए सैकड़ों की तादाद पे इन्हीं पुलों पे दिखाई देंगे। लाइक ए पिकनिक पॉइंट हम इसको देख रहे हैं। किस तरह से इन चीज़ों की रोकथाम जो है वो यकीनी बनाई जाती है ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हों और इंसानी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे से बची रहें? अब देखिए इसके अंदर अगेन यही कि हमारे पास माड़ी पतन है, माड़ी पतन और ये हमारा शराजा पतन जो है, इन दोनों के ऊपर ब्रिजेस के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रिजेस हमारे एक साइड से हम इसको कनेक्ट करते हैं साहिवाल के साथ और दूसरी साइड पर ये उकाड़ा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस जो हमारी है तांतला के अंदर है और पुलिस है तो उनके हम मोबाइल स्टार्ट करवा देंगे इन्हीं एरियाज़ के अंदर। चूँकि अभी ऐसा कोई बहुत डेंजरस यहाँ पर नहीं है तो जैसे ही खुदा न खासा इरीगेशन की तरफ से कोई आता है कि कोई डेंजरस यहाँ पे सूरत हाल हो सकती है तो फिर हम अपनी मोबाइल, हमारे पास पैरा भी है, अभी पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, तो उनको हम एंगेज करके बाकायदा उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे लगाएं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर लिए जाएंगे, इन अरेंजमेंट्स के अलावा अगर हम नॉर्मल दिनों की बात करें, दरियाई पानी है,
नॉर्मल दिनों में भी हादसात यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन मुकामी आबादियों को हमने देखा, फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं कि बच्चे हों, बड़े हों, मवेशी हों, वो इस वक्त भी दरियाई पानी के करीब तर हैं। इन आबादियों में अवेयरनेस के हवाले से कुछ इक़दाम किए जाते हैं ताकि ये दरियाई पानी से दूर रहे, या कि जब सैलाब आएगा तभी तमाम सहूलियात फराहम की जाए? इसके अंदर हमारा जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको हमने कह दिया, यूसी सेक्रेटरीज़ हैं, तो मसाजिद के अंदर हम कंटिन्यूसली इसके अंदर ऐलानात करवा रहे हैं इसके अंदर कि लोग इस पानी से दूर रहें ताकि हम किसी भी हादसे से या किसी नाखुशगवार वाक़े से बच सकें। इसके अंदर अभी अवेयरनेस के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला जो है वो दरियाई इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पे ऐसी आबादियाँ जो दरिया के पेट में मौजूद हैं या जो मोज़ाजात हैं दरिया के करीब थे, वहाँ अवेयरनेस कैंपेन चल रही है या मुकम्मल कर ली गई? नहीं, वहाँ पे चल रही है साथ साथ, क्योंकि अवेयरनेस तो चलती रहेगी ना। यहाँ पे जैसे ही हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ आती है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा हो रहा है, अभी भी ये पहले से ज़्यादा है, ये नॉर्मल यहाँ पे इतना पानी नहीं होता, तो इसलिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यूसी सेक्रेटरीज़ हैं वो मुसलसल इसके अंदर ऐलानात और ये जो भी है ताकि हम आबादी को इसके लिए अवेयर कर सकें कि वो इससे दूर रहें इसके अंदर। अच्छा, एक मैडम बड़ा अहम सवाल है, हमने गुज़िश्ता बार कवरेज की तांदलावाला में सैलाब की, इस बार भी हम मौजूद हैं, शहरियों से बात की। शहरियों का ये कहना है कि ये पुल जो है ख़ास तौर पे माड़ी पतन का, ये अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है, इंतज़ामी तौर पे इसको बेहतर बनाने के हवाले से कई बार बात हो चुकी है। आपको बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला ये लगता है, इस चीज़ को चेक किया जा चुका है कि ये पुल जो है अगर सैलाब आता है तो उस सैलाब को बर्दाश्त करने के लिए इसकी कैपेसिटी मौजूद है? आप देखिए इसके अंदर तो ये टेक्निकल है, इसके अंदर ऑलरेडी हाईवे डिपार्टमेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट इसके ऊपर उन्होंने सबमिट करवा दी हुई है, और जाहिर है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, तो अपनी ओपिनियन उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है इसके अंदर, तो जाहिर है फर्दर भी इसके अंदर टेक्निकल असेसमेंट जो है वो हाईवे डिपार्टमेंट ही करे। अच्छा मैडम, अब आखिरी सवाल ये कि पुल के एक तरफ हमने देखा कि रेस्क्यू का अमला जो है वो तैनात है, बोट्स उनकी मौजूद हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके, इंतज़ामिया भी, आप भी मौजूद हैं, आपने कहा पीरा भी है, पुलिस फोर्स जो है वो भी तावन कर रही है। कौन से इलाके आपको लगता है ऐसे हैं जो कि अभी तक आपने रिपोर्ट्स में देखे हैं कि अगर सैलाब आता है या पानी का मज़ीद रैला आता है, जिस तरह बहाव पहले से ज़्यादा हो चुका है, गुज़िश्ता दिनों से ज़्यादा हो चुका है, कौन से इलाके ऐसे हैं जिनको फ़ौरी तौर पे जो है उनका इनखला ज़रूरी होगा? उन इलाकों के एक दो के नाम मुझे बताइए। आप देखिए इसके अंदर हमारे पास एक तो शराज़ा है, शराज़ा हमारा मौज़ा है, इसके अंदर छोटी छोटी हमारी जो है ना आबादियाँ, इसके अंदर दरबार सलाहुद्दीन है, ये जो इलाके हैं ये हमारे लिए हैं सेंसिटिव कि अगर यहाँ पे जो दरिया के बेल्ट के ऊपर है छोटी छोटी आबादियाँ, इसके अंदर लोगों ने यहाँ पे ढारियाँ बनाई हुई हैं कुछ इस तरह से, तो अगर पानी का फ़्लो या कुछ इस तरह से ज़्यादा होता है तो हमारा मेन फोकस इन्हीं के ऊपर होगा। जैसे शराज़ा हमारा मौज़ा पूरा इसके अंदर आ जाएगा, दरबार सलाहुद्दीन इसके अंदर आ जाता है, नीका वसली है हमारे पास, हमारे इसी तरह से जो हमारे पास छोटे छोटे ठट्टे हैं उनको हमें खाली करवाना पड़ेगा। ऐसे तमाम इलाके जिनको ख़दशा हो सकता है उनके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल की गई हैं। इस वक्त भी दरिया की मौजें जो हैं वो तेज़ हैं, पानी का बहाव जो है वो मुसलसल गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है वो बढ़ रहा है। इंतज़ामिया ने अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहरियों की बात भी आपने सुनी प्रोग्राम बनाम सरकार से, असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला का मौक़िफ़ भी आपने जाना। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।